नेटवर्किंग कौन है? चलिए करें स्टार्ट। कल हमने दो तीन फंक्शंस देखे थे, लॉक, आई लॉक, रिसेट इंडेक्स, विदाउट, और आधे से ज्यादा लोग गायब थे कल। पता नहीं है क्लास है, पता क्या होता है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मजे लो। चलिए समझते हैं। देखो, ये आपकी सीरीज है, जो कल थी वही सीरीज है। ठीक है। अब लॉक नाम का जो फंक्शन था आपके पास, जिससे हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, उसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है थोड़ा समझना। सेल सीरीज, आपकी ये सीरीज डॉट लॉक, और फिर सेल सीरीज इज ग्रेटर देन 0। देख के समझ आ रहा है क्या आउटपुट आएगा इसका? कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आ सकता है आपके पास? ठीक है, जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है वो आ जाए। कुछ ऐसा सिंपल सा है। ठीक है, ये पहला। दूसरा, ये फाइल आप लोगों के पास है, आप उसमें भी देखते रहना। अब इसको समझो। इसमें देखो, मैं आपको थोड़ा सा सेम सीरीज पहले दिखा देता हूँ। ये आपकी सीरीज है। अब यहाँ लिखा है सेल सीरीज इज ग्रेटर देन 0 एंड सेल सीरीज डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू कॉपर। तो कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? और यहां पर एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हम्म। ठीक है, तो यहां पर सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई वो वैल्यूज जो ग्रेटर देन 0 है और साथ के साथ जिसका इंडेक्स आपके पास कॉपी है, तो आपके पास एक ही आएगा, 5, कॉफी का 5 जो भी है, कुछ ऐसा। ठीक है, सिंपल है ये, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, क्लियर? आगे समझो। अब इसमें आपके पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब आप लगा तो सकते हो, पर उनको लिखने का एक और तरीका होता है, और वो फंक्शन के थ्रू होता है। जैसे डॉट ई क्यू, डॉट एन ई, डॉट एल टी, डॉट एल ई, सारे। इक्यू का मतलब है इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल। ठीक है, बाकी सारे लिखे हुए हैं। दो यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, एक इज इन और एक ये टिल्ड का साइन के साथ, नॉट इज इन। अब पाइथन में आपने इन ऑपरेटर पढ़ा था, जहां पर आपने उसे कहा था मेंबरशिप ऑपरेटर है। यहां पर भी वही सेम काम है, बस यहां पर इज इन लग जाता है। इसको भी यही बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। और टिल्ट लगाकर इनवर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, कैसे वर्क करेंगे दिखा दो। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, समझाता हूं। जैसे आपके पास वैल्यूज है, ठीक है, अगर आप लिखते हो सेल्स सीरीज डॉट ई क्यू डॉट और उसके अंदर पाइप, समझ में आ रहा है क्या मिलेगा इसका आउटपुट? ई क्यू का मतलब इक्वल। ठीक है, बट आउटपुट ग्रेट। अच्छा याद करो यार, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो चाहे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सॉरी, कंडीशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो, उनके आउटपुट हमेशा किस में आते हैं? ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, तो यहां पर आपको वही दिखाई दे रहा है कि अगर वैल्यू 5 है तो आपको ट्रू मिल रहा है, अदरवाइज सब कुछ फॉल्स मिल रहा है। ठीक है,
ये है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब इसमें क्या लिखा है, सेल सीरीज डॉट वैल्यूज डॉट इज इन, क्या हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है ये क्या दे रहा है आउटपुट, कि भाई जो 5 और 0 के लिए ट्रू है उनके लिए ट्रू आ रहा है, बाकी सबके लिए फॉल्स आ रहा है, ठीक है। और इसी का अपोजिट आपके पास कुछ ऐसा होता है, इसमें टिल्ट का साइन लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। और टिल्ट के साइन को क्या बोलते हैं, नॉट, इनवर्स, ठीक है, कुछ ऐसा। तो अपोजिट ही आ रहा होगा ऊपर का, और कुछ नहीं है। चलो यार थोड़ा सा ना कुछ और पढ़ाता हूँ मैं आपको आज, एक छोटे से चीजों से स्टार्ट करते हैं। एक चीज समझना, थोड़ा सा अलग टॉपिक बता रहा हूँ। चलो एक चीज समझो, आपके पास 3 कॉलम है, ठीक है, एज, मंथ और रिजल्ट। पहला क्वेश्चन है, एज के कॉलम में सपोज करो आपके पास कहीं कहीं पर मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो क्वेश्चन यह है कि एज के कॉलम को आप फिल किससे करोगे, मीन से, ठीक है, चलो मीन से फिल कर दिया। मंथ के कॉलम को मोड से, ठीक है, मोड से फिल कर दिया। रिजल्ट के कॉलम को अब मोड दोबारा यूज नहीं करना। मोड में एक प्रॉब्लम है, आओ समझते हैं, देखो। आप एज के कॉलम में तो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यूज है, तो आप उसको मीन से फिल करोगे चल जाएगा, मीन मीडियन मोड कुछ भी यूज कर लो। पर इसको समझना, थोड़ा कोशिश करना। मंथ के कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप कह रहे हो मोड से फिल करना। मोड क्या आएगा इसका, जैन ही आएगा, अगर इसका देखा तो जनवरी आएगा हमारे पास। आप जनवरी से ही फिल कर रहे हो। और 100 में से मान लो अगर 80 रोज एम्प्टी हैं, सॉरी, 100 में से 50 रोज मान लो आपकी एम्प्टी हैं, या 40 के आसपास एम्प्टी हैं। अब खुद सोचो, अगर आप किसी कॉलम को मोड से फिल करते हो, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ज्यादा है उसी से फिल कर रहे हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो जाएगी। तो क्या आपका डेटा बायस नहीं बन जाएगा। पॉइंट समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो फिर से समझाता हूँ। भाई मंथ के कॉलम में आपने देखा कि जनवरी सबसे ज्यादा है, ठीक है, आपने जनवरी से ही फिल भी कर दिया, ये भी ठीक है। पर जहां जहां एम्प्टी होगा वहां वहां जनवरी से फिल हो जाएगा। जनवरी की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, मूड तो तभी निकलता है, और उसी से आपने फिल भी कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो गई।
तो कभी भी मोड से अगर आप फिल करते हो, सही है, गलत नहीं है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ज्यादा है और ज्यादा हो जाएगी तो आपका डेटा बायस बन जाता है, लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। फिर क्या आया हमारे पास? फिर आपके पास आया कुछ ये टिल्ट का साइन। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना कि इसको बोलते क्या है और कैसे से फिल करते हैं। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे हमारा डेटा बायस ना बने। एक एग्जांपल समझो, आगे चलकर आएगा आपके पास, एक होता है बैकफिल और एक होता है एफ फिल। वही दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर यूज भी होते हैं। देखो मतलब क्या है इसका। ये कहता है बैकफिल या एफ फिल, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड फिलिंग और उसको बोलते हैं बैकवर्ड फिलिंग। पर यहां पर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, नॉट। देखो, समझने की कोशिश करना, जो एम्प्टी है उससे ऊपर वाले को कॉपी करो और उसके अपोजिट से फिल करो। नहीं समझे? एग्जाम्पल, यहां पर एम्प्टी है, ठीक है, यहां पर एम्प्टी है, इससे ऊपर वाला है एफ, मतलब फेल। इसका अपोजिट क्या है मेरे लिए यहां पर? पास। तो मैं यहां पर किससे फिल करूंगा? पास। बात समझ पा रहे हो? फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने देखा अच्छा यहां पर एक एम्प्टी है, इससे ऊपर वाले से कॉपी करा और इसके अपोजिट से फिल किया, तो हमेशा आपका डेटा अनबायस्ड रहेगा। ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि आगे चल के आएगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको फिल किससे करना है। तो दो तीन चीजें होती हैं आपके पास, मीन, मीडियन, मोड, बैकफिल, एफिल और एक इनवर्स। जो आप यहां पर ये इनवर्स वाला देख रहे थे, ये वही है, टिल्ट के साइन से लगाते हैं। आगे चल के दिखाऊंगा ये सब। क्लियर हुआ इतना? चलूं आगे। Done? इसके बाद आपके पास आ जाता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब पता है ना सबको? असेंडिंग, डिसेंडिंग। ठीक है, आओ। और ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आसान है, कुछ ऐसा टफ तो नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सेल्स की सीरीज है। ठीक है, ये आपकी सेल्स की सीरीज है। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका शॉर्ट वैल्यूज, याद रखना, बहुत ज्यादा यूज होता है। शॉर्ट वैल्यूज करता क्या है? वैल्यूज जो है उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट करेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, आसान है। पर शॉर्ट कर किस में रहा है? असेंडिंग में, डिसेंडिंग में? डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है, डिसेंडिंग में आपको करना है तो आपको लिखना पड़ता है असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, तभी चलेगा। ठीक है, इससे आप क्या पता लगा सकते हो? इससे आप पता लगा सकते हो किस डेटा की या किस पर्सन की सबसे ज्यादा सेल्स है, अमाउंट है, पेमेंट है, वट कुछ भी। ठीक है, एक होता है शॉर्ट इंडेक्स। देखो, वैल्यूज में वैल्यूज के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो रहा है, और शॉर्ट इंडेक्स में किससे शॉर्ट होगा? इंडेक्स के बेसिस पे। अच्छा, इंडेक्स तो आपके क्या है? ऑब्जेक्ट टाइप है, तो फिर ये कैसे शॉर्ट करेगा? अल्फाबेटिकली। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, ध्यान रखो। को इमेज दिखाई दे रही है आप लोगों को एक? ये आपके पास नहीं आ रही होगी, आप मेरे पास देखो, मैंने इमेजेस भेजी नहीं है अभी तक, भूल गया मैं। आप इमेज समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, आ जाएगा समझ में। यहां पर समझो। देखो, आपके पास ये सारे आप पढ़ चुके हो, इनमें से कोई ऐसा जो आपने नहीं पढ़ा? भाई, प्लस ऑपरेटर पढ़ चुके हो, माइनस, मल्टीप्लाइड, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, पाइथन में पढ़ चुके हो। पाइथन में ये लिखते थे आप, ठीक है। अब पांडास के अंदर ये भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। काम बात बराबर ही है, दोनों में से आप कुछ भी यूज करो। एक एग्जांपल से समझो, समझ में आ जाएगा। ये आपकी सीरीज है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मंडे सेल्स करके एक सीरीज है और उसमें आपके पास कुछ वैल्यूज है। अब इसमें आपने लिखा मंडे सेल्स +2, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे आप लिख लो डॉट एड टू। क्या हो रहा है इससे, कोई बताएगा? ठीक है, हर एक वैल्यू में आपको दिख रहा होगा एडिशन हो रहा है, बस सिंपल इतना सा काम है। बात समझ पा रहे हो?
इस लाइन को बताओ, कौन बताएगा? और और क्या हो रहा है? स्ट्रिंग में भी तो चेंज हो। आ रहा है किसी को समझ में या नहीं? देखो समझता है। देखो क्या हो रहा है। भाई हमें पता है कि ये डॉलर तो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग और नंबर कभी ऐड नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिंग ही बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा मंडे सेल्स का पहले टाइप चेंज करो, किसमें? फ्लोट में। भाई ये इंटीजर्स थे, आपने इसको कर दिया फ्लोट में। फ्लोट में करने के बाद फिर से किसमें चेंज कर दिया? स्ट्रिंग में। और फिर आपने किसके साथ? डॉलर के साथ कॉन्केटिनेशन कर दिया काम। बात समझ पा रहे हो? सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। और समझो। हाँ ये आपको थोड़े से अलग लगेंगे शायद, इसमें से कुछ आपने पढ़े हो, कुछ ना, शायद आपने ना पढ़े हो। स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े हैं आपने? अपर लोअर टाइटल, ये सब पढ़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ और आपको मिल जाएंगे, वही सेम पाइथन वाले ही है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर जो आपको अलग से दिखाई दे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक दिखाता हूँ पहले। देखो। हम्म, आ रहा है उस पे यार। आपको यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, इस प्राइस का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट। मतलब इसके ऊपर आप स्ट्रिंग के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। क्या क्या पहला है फंक्शन? पहला फंक्शन समझना, प्राइस डॉट एसटीआर डॉट कंटेन्स 3। क्या मतलब है इस बात का? 3 प्राइस होगा या 3 कहीं पर भी आ सकता है। भाई आप अगर देख रहे होंगे, यहां पर भी 3 आ रहा है, यहां पर भी 3 आ रहा है, बाकी सारे फॉल्स है। कंटेन्स का मतलब होता है जो कैरी कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? इसी तरह, अच्छा, पाइथन में भी होता है ये स्ट्रिप। अनवांटेड स्पेस को हटाने के लिए आप यूज कर सकते हो, या फिर अनवांटेड कुछ चीज आपको हटानी है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्राइस में से, स्ट्रिंग में से स्ट्रिप करिए डॉलर को, और किस में कन्वर्ट कर दीजिए? फ्लोट। तो डॉलर्स आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये सब आपकी प्रैक्टिस फाइल में सब कुछ दिया हुआ है। मैं यहाँ पर फिर भी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आओ यहाँ पर समझो। ये आपकी एक सीरीज है, ठीक है? डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। मुझे बस इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? STR ऑफ 0 और D0। क्या आया? डी आया। क्यों आया? आ ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, आओ समझो। स्लाइसिंग यार। देखो, डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है, और डे 4, ये सब स्ट्रिंग है। ठीक है। नॉर्मल पाइथन सोचो, मैं अगर आपसे कहता, अगर ये सपोज करो एक्स है, अगर ये एक्स है, तो X ऑफ 0 क्या आता है इसमें से? वही तो आ रहा है, इंडेक्सिंग। बात समझ पा रहे हो? यहां पर इस STR लगने की वजह से वो सिर्फ इंडेक्सिंग कर रहा है। आपने सिर्फ सेल्स सीरीज ऑफ 0 कुछ करके लिखा होता, तो आपको पहला डे 0 मिलता। डिफरेंस समझ पा रहे हो दोनों में? और समझो, ये बता सकते हो, कंटेन्स 1। ट्रू फॉल्स में तो आएगा। कंटेन्स करता है नहीं करता, अभी तो देखा था ऊपर, यहाँ पर ट्रू फॉल्स में आ रहा था, वही आ रहा है। कल वाली क्लास की थी, लॉक यूज किया था, लॉक आई लॉक पढ़े थे। अच्छा, ये वाला समझो। ये समझा सकते हो कोई? क्या लिखा है?
ठीक है, कोई समझाएगा क्या आउटपुट आ रहा है? चलो मैं आधा आधा करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं आधा आधा करके दिखा देता हूँ भाई। ये लो, पहले इतना कर लो। ठीक है, सब कैपिटल हो गया। ठीक है, अब इसी के आगे लग गया डॉट एस टी आर डॉट कंटेन्स डे वन। अरे अपर केस में हो गए सारे, आप स्मॉल में लिख रहे हो, फॉल्स ही तो आएगा। बात समझ पा रहे हो? सिंपल है। अच्छा, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रिप कर रहे हैं डे को, मतलब डे। यहां पर आप देख रहे हो कि भाई डे के बाद स्पेस भी है, वो भी हटा रहे हैं साथ के साथ। तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएंगे, नंबर्स, और उसको आप कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। सिंपल है। ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्प्लिट इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। हाँ, यहाँ आ जाओ। अब बात करते हैं वो फंक्शंस की जो आपने स्टैट्स में पढ़े थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मैक्स, मिन, क्वार्टाइल्स, क्वांटाइल्स, पढ़े थे, याद है? वही सारे आप डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं। ये आपकी एक पहले एग्जांपल यहाँ से दिखा रहा हूँ इमेज से। या ये समझा सकते हो, लोकेशन उन सब का सम। ठीक है, और फिर ये आपके क्वांटाइल्स तीन बताए थे मैंने आपको हमेशा, 25%, 50%, 75%। तो वही आपको यहां पर बता रहे हैं कि 25% कितना है, 50% कितना है, और 75% कितना है। बात समझ पा रहे हो? डायरेक्ट निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, डॉट एसटीडी लिख दो, डॉट वेरिएंस लिख दो, सब निकल के आपको दे देगा। पर आपको वर्किंग पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था और वेरिएंस क्या था, जो हमने स्टैट्स में पढ़े थे। कुछ ऐसे यूज होते हैं ये। हाँ, ये भाई अभी इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये मेरे को समझाना है, मैं भी समझा दूंगा आपको। पहले इसको समझ लो। ये आपकी एक सीरीज है, सम निकाल रहे हैं, कॉफी का सम निकाल रहे हैं, और क्वांटाइल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सब तो आसान है। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका आर्ग मैक्स, इसको ध्यान से समझना। मैं समझा देता हूं, वैसे लिखा हुआ है बट समझा दूं। और ये भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके रखना। देखो, यहां पर आपके पास सपोज करो इंडेक्स है। ठीक है, और यहां पर आपके पास डेटा है कुछ। इंडेक्स है आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और यहां पर आपके पास है 50, 60, 67, 90, 18 और 20। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि भाई इसमें से मैक्स बताइए, तो डायरेक्ट मैक्स नाम का फंक्शन है, आपको मिल जाता कितना आता, 90। आपसे कहा जाता मिन निकालिए, मिन आपका निकल जाता 18। अब दो फंक्शन और आते हैं साथ के साथ, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक होता है आर्ग मैक्स, और एक होता है आर्ग मिन। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज भी किए जाते हैं। आर्ग मैक्स आपको जो आउटपुट देगा, वो आपको आउटपुट देगा 3, और आर्ग मिन आपको जो आउटपुट देगा वो देगा 4। बात समझ पा रहे हो? ध्यान रखना, आर्ग मैक्स मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स देता है। ठीक है, और आर्ग मिन मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स देता है। क्लियर हो? आप खुद सोचो। मैं आपको इसका एक एडवांटेज बताता हूँ निकालने का क्या फायदा है। सपोज करो आपके पास बहुत बड़ा डेटा फ्रेम है, उसमें एक कॉलम है सेल्स। आपने सेल्स में से निकाल लिया कि सबसे मैक्सिमम सेल्स किसकी है। भाई एक नंबर आएगा आपके पास। बात समझते रहना, मान लो यहां से आपने डेटा निकाल लिया, और भी कॉलम होते हैं इसके साथ साथ। आपने सिर्फ इस डेटा में से मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी कि वो 90 है। अब उस 90 का इंडेक्स क्या है, ये कैसे पता करोगे? बात समझ पा रहे हो? तो आप क्या यूज करोगे, आर्ग मैक्स। और आर्ग मैक्स के थ्रू जो भी इंडेक्स आया, मैं पूरी रो निकाल सकता हूं फिर। बात समझ पा रहे हो? इसी तरह मिनिमम का भी निकाल सकते हो। पूछो डाउट, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, ये दोनों मार्क कर लेना, आते हैं।
मैं आपको बता दूंगा सीरीज में से क्या क्या पढ़ना, सब कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें से। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपने लगाया होता आर्ग मैक्स, तो यहाँ पर आपके पास ये डेटा था, और इस डेटा में 518 सबसे बड़ा नंबर है, तो आपके पास आता 4। समझ पा रहे? हाँ, आ जाओ। इसके बाद आपके पास आता है, पहले यहां से समझते हैं। और सर क्वांटल, क्या? क्वांटल एक फंक्शन है ना, दोनों से ऊपर। हाँ, क्वांटाइल। क्वांटाइल ये रहा। हाँ क्या हाँ, हुआ इसमें? उसका मतलब नहीं, उसका मतलब समझ में नहीं है। समझ में नहीं आया सर? स्टैट्स में पढ़े थे क्वांटाइल, अच्छा, वो 25%, सेम। 50%, 75%। वही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगर कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा होता है, ये हमने शायद पहली क्लास में भी देखा था डेटा फ्रेम में, जब मैंने आपको डिस्क्राइब नाम का एक फंक्शन पढ़ाया था। उसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो? सबसे पहला आप निकाल सकते हो वैल्यू काउंट। ठीक है, देखो, कॉफी की कितनी वैल्यूज हैं? दो। ठीक है, टी की कितनी है? एक। कोकोनट की एक, शुगर की वन। एन यूनिक। एन यूनिक का मतलब होता है कि किसी में कितने वैल्यूज यूनिक है। ठीक है, चार। नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। भाई यहां पर आप चार ही करोगे, एक, दो, तीन, चार। और क्या बच गया? वैल्यू काउंट। तो बस वही है, सिंपल सिंपल से फंक्शन है ये। बाकी नीचे कुछ है? हाँ, मैं आपको पहले मैंने आपको हाँ पता है मुझे, भेज दूंगा, मैं आज भेज दूंगा। अच्छा मुझे बताओ, हम लोगों ने इज नल पढ़ा था? पढ़ा था। और इज एनी? इज एनी नहीं पढ़ा। एक सेकंड। ये वाला। ठीक है, इज नल डॉट सम। समझते रहे ना? एक होता है इज नल डॉट सम। इज नल डॉट सम आपको बता क्या रहा है? नल नल वैल्यूज का सम। सेम इसी तरह एक और फंक्शन होता है इज एनी। डीएफ डॉट इज एनी डॉट सम। ठीक है, आउटपुट जरा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको ये सेम ही लगेगा और आएगा भी सेम। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन इतना सा है कि आपको पता करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज नल और इज एनी। नॉट अवेलेबल आप बोल सकते हो, नॉट एप्लीकेबल आप बोल सकते हो। फुल फॉर्म तो यही है। दोनों का काम नल वैल्यूज को चेक करने का है। पर जब दो फंक्शन है, दोनों का काम सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है? होमवर्क ये मिलेगा और सेम ही मिलेगा। बोलो। एरर? एरर कैसे? क्लियर है इतना? चलो आगे। इसमें और तो कुछ बचा नहीं है अब। और कुछ नहीं बचा इसमें। मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ, उसे ओपन करना आप। मैं एक फाइल भेज रहा हूँ, उसे ओपन करिएगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ सीरीज में से आप क्या क्या पढ़ना। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। सीरीज या किसी भी चीज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। पहला, लॉग, आई लॉग। ठीक है, रिसेट इंडेक्स। ठीक है, शॉर्ट वैल्यूज, शॉर्ट इंडेक्स, आर्ग मैक्स, आर्ग मिन। वैल्यू काउंट्स।
एन यूनिक, यूनिक। और कुछ बचा है इसमें? नहीं, ये वो है जिन पे आपको काम अच्छे से पढ़ना है। और कुछ बचा है इसमें से? वो आप कैसे ही देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो डेटा फ्रेम में आएगा तब करेंगे। क्या करना है? सोच रहा हूँ और क्या रहेगा। इनवर्स? अच्छा, नहीं यार, इनवर्स नहीं। इज इन, हाँ ये बोल सकते हो। इज इन, नॉट इज इन, वैल्यू काउंट्स, इंडेक्स। और क्या बचा है? सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट वैल्यूज, रिसेट इंडेक्स, इन। और कुछ है इसमें? एस टाइप। ये वो फंक्शंस हैं जो आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि ये आप याद भी रख लोगे और यूज भी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से भी अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वैल्यूज और वैल्यू काउंट्स, इतने। ये क्योंकि आपके डेटा फ्रेम में भी आएंगे, जब आप डेटा फ्रेम स्टार्ट करोगे वहां पर भी आएंगे। ठीक है, एक फाइल भेज रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर लो। हाँ, डेटा हो गया। हटाओ इसे। एक फाइल भेज रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर लो। इमेजेस भी भेज दूंगा साथ के साथ। कौन सा बैच है? और असाइनमेंट और प्रैक्टिस स्टार्ट करिए आप लोग।
इमेजेस भी भेज दिया मैंने, आप इमेजेस भी यूज कर लीजिएगा। कर लीजिए डाउनलोड। और उसी फोल्डर में रखना जो कल बनाया था सब कुछ।